Hello everybody, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, in this video today we will learn about notice writing. We will understand what notice writing is all about, key points of notice writing, format of notice writing and example of notice writing. Let's get started. What is a notice? It is a written or a printed piece of information. ठीक है, नोटिस हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मतलब सूचना. अब वो किस फॉर्म में होती है? या तो हैंड रिटन होगी या प्रिंटेड कंप्यूटर टाइप होगी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है नोटिस का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑलरेडी गिवन होता है कि आपको किस बारे में नोटिस लिखना है. वी राइट नोटिस फॉर, हम नोटिस किस लिए लिखते हैं? एन इवेंट, एन इनोग्रेशन, a function and a journal instruction. Put on a school board or a public place. नोटिस कहाँ लगाया जाता है? स्कूल के लिए नोटिस है तो स्कूल बोर्ड पर होगा और पब्लिक के लिए है तो वो पब्लिक प्लेस पर शोन होगा. की पॉइंट्स टू रिमेंबर. नोटिस लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेंथ ओनली इन 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से ज्यादा का नोटिस नहीं होना चाहिए. सो ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नीड्स टू बी एड्रेस. सो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही उसमें लिखने हैं, अदर सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है. राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. अभी हम नेक्स्ट में फॉर्मेट देखेंगे. डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउन आई एंड वी इन द नोटिस. नोटिस लिखते टाइम आपको आई और वी वर्ड का यूज नहीं करना है क्योंकि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम पूरे पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट नोटिस इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. नोटिस किस में लिखा जाता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स में. लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लिखना है नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी. इट मीन्स किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं. उसके बाद आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है नोटिस. इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो. नेक्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है. डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ नोटिस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट. नोटिस आप किस लिए लिख रहे हैं उसका मेन जो टाइटल है वो यहाँ आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट बॉडी ऑफ द नोटिस है ना. बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या आएगा? मेन कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल नोटिस में लिखेंगे हम कि आपकी जो ड्राइंग कंपटीशन है वो कब होने वाली है, उसकी डेट, डे, टाइम, लोकेशन, ड्यूरेशन. ऑल मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नोटिस विल बी रिटन इन बॉडी ऑफ द नोटिस. यहाँ लिखी जाएगी. लास्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, उसी नेम की सिग्नेचर लिखनी है और उसी का नेम आपको यहाँ लिखना है. इफ क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो अदरवाइज आप अपना नाम या XYZ लिख सकते हैं. डेजिग्नेशन, पोस्ट है ना, जैसे हेड गर्ल, हेड बॉय, सेक्रेटरी, जो क्वेश्चन में गिवन हो आपको लिखना है. चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी जिसके लिए आप लिख रहे हैं. उसके बाद बोल्ड लेटर में आपको नोटिस लिखना है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डेट लिखनी है. उसके बाद आपको टाइटल लिखना है. टाइटल मतलब जिस बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं. उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस, मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना है, डेट, डे, टाइम, लोकेशन एंड ड्यूरेशन. एंड लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे signature, name and designation. Hope you understand the format of notice. Let's understand the example 1. You are मोहन मोहिनी. अब यह नाम दे दिया है तो आपको यही नाम नीचे नोटिस में लिखना है. डेजिग्नेशन भी दे दी, हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल. अब स्कूल का नाम भी दे दिया तो आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वही नोटिस बोर्ड में लिखना है. Your school is going to organize an inter-school drawing competition. किस लिए लिखना है नोटिस? Inter-school drawing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students. ठीक है, आपको इन्वाइट करना है स्टूडेंट्स को जो भी इंटरेस्टेड हो ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए. ठीक है, चलो देखते हैं फॉर्मेट में से कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हमने देखा था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, XYZ पब्लिक स्कूल. उसके बाद हम नोटिस लिखेंगे बोल्ड लेटर में, आप इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट भी कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या आएगा? डेट. डेट किस दिन की आएगी? जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं. उसके बाद आपको क्या लिखना है?
नोटिस का मेन टाइटल, टाइटल क्या है, इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन, ये भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, है ना। अब नोटिस की स्टार्टिंग कैसे करनी है ना, दो टाइप से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, या तो आप इससे कर सकते हैं, और दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लाइन आपको लर्न कर लेनी है, कैसा भी नोटिस हो आपको यही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या लिखना है, क्यों लिखना है हमें, ड्राइंग कंपटीशन के, तो लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन। ये तो अपने को क्वेश्चन में से मिल जाएगा इतना। अब कंपटीशन कब है, तो अब हमें डेट लिखनी है, तो लिखेंगे ऑन, क्या लिखेंगे, ऑन। उसके बाद कंपटीशन की डेट क्या होगी, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो वो डेट नहीं होगी, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उसके कुछ दिन बाद की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है ना। मंडे इन स्कूल, अब प्लेस भी आपको लिखनी पड़ेगी कि ड्राइंग कंपटीशन क्या है, तो इन स्कूल ऑडिटोरियम। द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग। अब हमने ये भी बता दिया यहाँ पे कि प्रोग्राम कब स्टार्ट होने वाला है, टिल 3 PM, कब तक चलेगा, ये ड्यूरेशन भी बता दी, है ना। अब लास्ट में लिख देंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो नीचे जिनकी साइन करिए उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में नेम था मोहिनी, अब हमने फॉर्मेट में देखा था सबसे पहले साइन, सिग्नेचर, देन पोस्ट, तो हमने साइन कर दी, नेम मोहिनी लिख दिया और नीचे हेड गर्ल, ठीक है। बहुत इजी वे है। अब लास्ट में नोटिस लिखने के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रॉपर वे में बनाना है। एक बार पढ़ लेते हैं। This is to inform all the students our school is going to organize an inter-school drawing competition on 20 July 2020 Monday in a school auditorium. The program will start at 10 AM in the morning till 3 PM. Interested students may contact the undersigned for further information. नीचे signature मोहिनी and head girl, उसके बाद आपको क्या बनाना है, proper rectangular box. Hope you well understand. For your practice, let's understand the next example. You are Vartika Varun, the head boy girl of New Light Public School. अब यहाँ पे आपको नेम भी दे दिया है, ठीक है, पोस्ट भी आपकी दे दी है, कौन से स्कूल, ऑर्गेनाइजर कौन है, न्यू लाइट पब्लिक स्कूल। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। पहले हमने कंपटीशन के लिए लिखा था, अब हमें यहाँ एग्जीबिशन के लिए लिखना है। राइट अ नोटिस टू इनवाइट द स्टूडेंट्स, क्यों लिखना है नोटिस, स्टूडेंट्स को इन्विटेशन देना है कि वो एग्जीबिशन को विजिट करने आए। तो सबसे पहले फॉर्मेट का फर्स्ट रूल क्या है, नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी, यहाँ पे कौन सा स्कूल का नाम आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू लाइट पब्लिक स्कूल। देन नोटिस इन कैपिटल लेटर हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है। अब डेट कौन सी लिखोगे, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं, डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ नोटिस। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, कि हम नोटिस लिख क्यों रहे हैं, तो ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेम कॉपी करना है। एन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, सेम यहाँ से यहाँ हमने क्या करा, कॉपी किया। उसके बाद हम बॉडी ऑफ द कंटेंट लिखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट लाइन सब में सेम आएगी। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, इतना लिखा। अब किस लिए लिख रहे हैं हम, एन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, ये भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। उसके बाद डेट लिखनी है, तो डेट के पहले प्रीपोजिशन कौन सा यूज करोगे, ऑन, जुलाई 1 2020। उसके बाद डे, वेडनेसडे। अब कहाँ पर हो रही है, इन स्कूल प्लेग्राउंड। द टाइमिंग टू विजिट द एग्जीबिशन इज, अब टाइमिंग तो लिखना पड़ेगा, 8:30 AM to 1 PM। कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू विजिट द एग्जीबिशन। अब क्वेश्चन में यही दिया है कि आपको इन्विटेशन देना है, स्टूडेंट्स एग्जीबिशन आए, देखने आए, तो हमने यहाँ कंपल्सरी एक नोटिस में पॉइंट ऐड कर दिया, नेसेसरी पॉइंट ही ऐड किया है, अननेसेसरी पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं। कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू विजिट द एग्जीबिशन। फॉर फर्दर डिटेल्स में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। उसके बाद क्या आएगी, सिग्नेचर, देन नेम जो क्वेश्चन में गिवन है, देन उसके बाद पोस्ट, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर कंप्लीट राइटिंग नोटिस, नोटिस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स।
Dear students, hope you well understand the format and examples of notice writing. So, आपको की पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी नोटिस की लेंथ 50 वर्ड्स होनी चाहिए. नेसेसरी पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं. प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. पर्सनल प्रोनाउन आई एंड वी का यूज नहीं होना चाहिए. नोटिस कंप्लीट होने के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.